हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास हमारे काफ़ी साथियों के लेख आए हुए पड़े हैं और इनमें से आपको पता है कि शुक्ला जी, जे शुक्ला जी खास थे, हमारे एडवोकेट कमल पाटनी जी और रमेश भटियाजा जी का भी आया हुआ पड़ा है। एक मैंने पत्र देखा हिंदी में जे शुक्ला जी का। इन्होंने कई पत्र लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है और मैडम जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य, उनको भी लिखा है। और इन्होंने आईबीए के चीफ को भी लिखा है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखे हैं। तो ये पत्र जो इन्होंने राष्ट्रपति जी को लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और इस प्रकार के जैसे ये पत्र लिख रहे हैं, शायद हो सकता है ये पत्र को पढ़ने के बाद उनके दिमाग थोड़ा सा ये महसूस हो कि आज बैंक पेंशनर किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो लिखते हैं वो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य, नई दिल्ली। आदरणीय महामहिम नमस्कार। बैंक पेंशनर्स की याचिका, वे भारतीय हैं, विदेशी नहीं। इस एक ही वाक्य में जो बात कहे गए, टोन और टेनर जो इसमें दिखा दिया, मुझे लगता है यदि ये पत्र राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे तो एक ही वाक्य काफ़ी है, इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रपति जी अपने पास बुला लें और अपने पास ले लें कि बैंक पेंशन का 30 साल से आखिर का मुद्दा क्या चल रहा है। ये लिखना, वे भारतीय हैं, विदेशी नहीं, यानी बैंकों में जो काम किए और जो रिटायरीज हैं वो भारत के रहने वाले हैं और संविधान से शासित होते हैं, विदेशी नहीं है जिन पर आपका संविधान लागू नहीं होता। अब उन्होंने बड़े आदर के साथ लिखा है, पूरे सम्मान के साथ, हम बैंक पेंशनर्स आपके समक्ष प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हैं। पिछले 35 साल से हम पर अत्याचार हो रहा है, हमें हमारे कानूनी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। हम आपके विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अन्य निवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं। हम दूसरे देश से नहीं हैं, विदेशी नागरिक भी नहीं हैं, हम ना तो घुसपैठिए हैं और न ही आक्रमणकारी, हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी नहीं हैं। भाई, इससे सख्त लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति कोई लिख सकता है। किसी भी तरह से शरणार्थी नहीं है, हम भारत गणराज्य के नागरिक हैं, हमारे पास पैन और आधार कार्ड हैं, हम सभी के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, हमने भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों में 35 से 40 वर्षों तक सेवा की है। हमें आरबीआई की तर्ज पर अंशदायी भविष्य निधि के बदले में परिभाषित पेंशन दी गई थी और पेंशन समझौतों के अनुसार हम आरबीआई के मामले में वेतन संशोधन के साथ साथ आवधिक पेंशन अपडेशन के हकदार हैं, जो हमारे मामले में नहीं हो रहा है। आरबीआई में पेंशन अपडेशन के बावजूद हमारी पेंशन अपडेट नहीं हो रही है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन व वर्किंग यूनियन दोनों हम बैंक पेंशनर की आवाज़ को दबाते हैं और नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि सरकार भी इस संबंध में हमारी आवाज़ को अनसुना कर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार में भी अपने कानों में रुई ठूंस रखा है, पेंशनर्स की आवाज़ नहीं सुन रही है। हजारों पत्रों, ज्ञापनों, माननीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठकों के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तक 3.5 लाख लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हम सभी के पास भारतीय नागरिक होने के वैध प्रमाण पत्र पहचाने हमारे अधिकार, विशेषाधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित है। हमने समय समय पर इनका उपयोग किया और चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। हमने भी आपकी सरकार के चुनाव में हिस्सा लिया, आपकी सरकार को जिताया। हम सभी बैंकों के कर्मचारी थे। जब हम बैंकों ने थे तो हम सभी ने बैंकों को हिमालय से ऊंचाई तक ले जाने, हर आम आदमी और महिला, साक्षर, अनपढ़, अमीर, गरीब, यहाँ तक के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम किया। हमारे योगदान की माननीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई और इसे स्वीकार किया गया है तथा माननीय प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र की संबोधित करते हुए कई बार हमारे योगदान की प्रशंसा की है। हमने लोगों के पैसे और कीमतों के सामान के भरोसेमंद संरक्षक के रूप में काम किया, उन्हें सुरक्षित रखा और मांगने पर लौटाया। हम सब ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो देश व समाज के लिए अवांछनीय हो। फिर भी हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत संपन्न हुए 29/10/1993 के पेंशन समझौते के अनुसार हमें आरबीआई के तर्ज पर पेंशन अपडेशन का पूरा कानूनी अधिकार है, जिसे जबरन वंचित किया गया है। बैंक पेंशनों के पेंशन फंड से दी जाती है, जो पेंशन द्वारा पेंशन के सरेंडर की अंशदायी पीएफ की राशि से बनाए, और ये पेंशन फंड वर्तमान में लगभग इतने करोड़ के रुपए है। पेंशन समझौता के अनुसार पेंशन फंड की पर्याप्तता बनाए रखने बैंकों की अनुबंधीय जिम्मेदारी है। फंड की पर्याप्तता कम होने की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना बैंकों का संविधानात्मक और रेगुलेटरी दायित्व है। हम आपके अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ इस पत्र के नीचे अपना शिकायत चार्टर उद्धृत कर रहे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम बैंक पेंशन के साथ हो रहे अन्याय का संज्ञान लें। तब माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह है कि वे हमारी समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कदम उठाएं। इस कृपा के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और नीचे इन्होंने कुछ एनक्लोजर्स लगा रखे हैं, और इन एनक्लोजर्स में काफ़ी कुछ उसमें मैटर दे रखा है। दोस्तों, जिस प्रकार ये लेटर लिखा है, और वो भी राष्ट्रपति जी को, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस पत्र को पढ़ने के बाद थोड़ी हलचल नहीं हो। पर समस्या ये है कि नीचे के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हो सकता है राष्ट्रपति तक ऐसे पत्र को भेजे ही नहीं। अदरवाइज एक ही पत्र के माध्यम से उन्होंने सारे पेंशनों का जो रोना है, संवेदना सारी की सारी व्यक्त कर दी है। अब इसमें ज़्यादा विवेचना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उनका जो पत्र था मुझे यहाँ डालना था। सोशल मीडिया पर आ जाएगा, कई बार पढ़ेंगे, उनके पास भी पहुँचेगा, और यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।